ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय श्री शनैश्चराय नमः। मित्रों, कैसा रहेगा कुंभ राशि वालों का साल 2023? दोस्तों, आप सभी को पता ही होगा कि 17 जनवरी 2023 के दिन भगवान शनिदेव ने कुंभ राशि में गोचर किया और 30 साल के इतिहास के बाद भगवान शनिदेव ने कुंभ राशि में प्रवेश किया। कुंभ राशि में प्रवेश करते ही कुंभ राशि वालों को शनि की 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो चुका है और इसके साथ ही 22 जनवरी 2023 के दिन भगवान शुक्र देव ने भी कुंभ राशि में गोचर कर लिया है। आप सभी को पता होगा कि शुक्र देव और शनिदेव दोनों के बीच मित्रता का भाव रहता है। ऐसे में सभी लोगों के मन में जानने की इच्छा रहती है कि आखिर कुंभ राशि वालों के दिन 2023 में कैसे रहेंगे, घर परिवार कैसा होगा, आर्थिक परिस्थितियां कैसी होगी, धन संबंधी जो परेशानी चल रही थी वो 2023 में खत्म होगी या नहीं, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, नौकरी व्यापार कारोबार कैसा क्या रहेगा, पूरी जानकारी जानेंगे मित्रों इस वीडियो में कुंभ राशि के बारे में। ऐसे में वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, कुंभ राशि में शनिदेव की 7.5 भी चल रही है, उसके उपाय के बारे में भी चर्चा करेंगे। ऐसे में दोस्तों, आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगा कि वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए ताकि काम की जानकारी का जो अपडेट है ना वो सभी लोगों को मिल सके। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी की तरफ। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जिनके नाम का पहला अक्षर सा, सी, सु, से, सो, दा, गु, गे और गो से शुरू होता है उनकी कुंभ राशि होती है। कुंभ राशि में 2.5 साल पहले से ही 7.5 चल रही है और अब 7.5 का दूसरा चरण शुरू हो चुका है जो कि सबसे पीक के ऊपर मानी जाती है, यानी कि दूसरा चरण थोड़ा सा कष्टदायी होता है। भगवान शनिदेव कुंभ राशि वालों के स्वामी भी है। ऐसे में 7.5 की वजह से आपको बहुत ही सजग और सावधान रहना होगा। अब आपकी परीक्षा स्वयं न्याय के देवता भगवान शनिदेव लेंगे और आपके लग्न पर बैठकर भगवान शनि महाराज जन संपर्क, दाम्पत्य जीवन और आजीविका के क्षेत्र को प्रभावित करेंगे, यानी कि पूर्ण नजर आपकी उनके शनिदेव के ऊपर ही होगी। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कुंभ राशि वालों के करियर के बारे में। उससे पहले मित्रों, आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि हिंदू धर्म में गाय यानी कि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना गया है। चाहे वेद हो, पुराण हो, ज्योतिष शास्त्र हो या फिर भागवत गीता, सभी जगहों पर गौ माता की पूजा करने का विधान है। मित्रों, अक्सर हम जब भी घर से बाहर जाते हैं और देखते हैं ना कि यही गौ माता सड़क पर इधर उधर घूमती रहती है, भटकती रहती है और कई बार किसी वाहन की चपेट में आकर दुर्घटना का शिकार हो जाती है और मारी जाती है। उसके अलावा कई बार यही गौ माता खाने की तलाश में इधर उधर घूमती है, कभी किसी मकान के बाहर तो कभी किसी दुकान के बाहर जाती है। कोई भला आदमी होता है, खाने के लिए कुछ दे देता है, बाकी ज्यादातर लोग इनको मारकर दुत्कार कर भगा देते हैं। बेचारी बेजुबान है, किसी से कोई शिकायत नहीं करती। जब पेट में भूख बढ़ जाती है और खाने के लिए कुछ नहीं मिलता ना, तो यही गौ माता सड़क पर जो भी इनको नजर आता है, जैसे प्लास्टिक थैलियां, जूते, चप्पल, कपड़े, पॉलीथीन, डिस्पोजल, पत्तल धोने, जो भी नजर आता है ये उनको खाने लगती है और धीरे धीरे ये सभी इनके पेट में जमा होता है और कुछ ही दिन बाद गौ माता का पेट खराब हो जाता है, आंतें सड़ जाती है और बड़ी ही बेरहमी के साथ तड़प तड़प कर मारी जाती है। दोस्तों, जब भी मैं ये दृश्य देखता हूँ मेरा मन अंदर ही अंदर से बहुत ही ज्यादा दुखी होने लगता है। मैं रोने लगता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सामने जो भी गौ माता रहे वो कभी भूखी नहीं रहे, उनको हमेशा भरपेट भोजन, पौष्टिक आहार या फिर हरा चारा मिलता रहे। और मित्रों, इसके लिए मुझे आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो मित्रों, अभी जो आप स्क्रीन पर QR देख पा रहे हैं श्री हरि ज्योतिष के नाम से, इस पर आप अपनी श्रद्धा अनुसार 11, 21, 51 या 101 रुपए जो भी आप गौ माता के लिए सहयोग करना चाहो, बड़ी ही श्रद्धा और पवित्र हृदय के साथ मित्रों गौ माता के लिए सहयोग जरूर कीजिएगा। आपका 11, 21 या 51 रुपए का दान किसी भी गौ माता को 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन का हरा चारा, भरपेट भोजन या पौष्टिक आहार दिला सकता है। और मित्रों, भगवान शनिदेव के साथ ही माता लक्ष्मी की आपके ऊपर बहुत ही अच्छी और बड़ी कृपा होगी और इसी जीवन में आपको 1000 से भी ज्यादा गुना फल मिलेगा और यही सत्य है। चलिए बात करते हैं मित्रों कुंभ राशि वालों के करियर के बारे में। दोस्तों, कुंभ राशि वाले जातकों को किसी भी काम को पूर्ण करने के लिए आपको आवश्यकता से ज्यादा मेहनत करनी होगी। आपको अपने कर्म के अनुसार ही उसका फल प्राप्त होगा और ऐसे में अपनी मेहनत के लिए आपको प्रयास जारी रखने चाहिए। जो भी काम करो उसे मन से जरूर करना। साल 2023 आपके लिए बड़े बदलाव की तुलना में एक पॉजिटिव वाला साल होगा। दोस्तों, न्याय के देवता और भगवान शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जिसके कारण कुंभ राशि वालों को आत्मविश्वास और सुख की अनुभूति बढ़ाएंगे। आपके लिए 7.5 का दूसरा चरण आरंभ होगा। 7.5 का दूसरा चरण जो होता है ना वो थोड़ा सा कष्टदायी होता है, लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे होंगे, आपके कर्म धर्म की तरफ प्रेरित होंगे, तो भगवान शनिदेव आपके ऊपर क्रोध नहीं बल्कि कृपा बरसाएंगे। आपको अपने लक्ष्य की तैयारी पर जोर देना है और आर्थिक प्रयास जो है लगभग आपके अच्छे होंगे। फरवरी और मार्च का जो महीना रहेगा ना वो आपके लिए थोड़ा सा सफलता से भरा होगा और सरलता से आप आगे बढ़ते जाएंगे। हालांकि विभिन्न मामलों में आप गंभीरता भी रखेंगे, लेकिन आपको अपने मित्रों का पूर्ण सहयोग मिलेगा।
एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुंभ राशि वालों को आने वाले 2.5 सालों में किसी भी व्यक्ति पर भरोसा कम ही करना होगा। जो आपका सबसे ज्यादा विश्वास पात्र होगा ना, उसी से आपको धोखा मिलने की संभावना भी प्रबल रूप से रहेगी। और ज्यादा दूसरे लोगों को उधार पैसा भी नहीं दें। उधार देना अभी शनि के 7.5 के दूसरे चरण में आपको फलेगा नहीं और उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलने में आपको बड़ी ही कठिनाई की अनुभूति कराएगा। ऐसे में किसी को भी अगर पैसा उधार देना चाहते हैं या कोई भी सामान उधार दे रहे हैं तो सोच समझ कर ही फैसला लीजिएगा। बाकी अगर आप विदेश यात्रा करें तो आपके लिए उपयुक्त रहेगा और विदेश यात्रा का योग भी आपको प्रबल रूप से रहेगा। अगर आप व्यापारी है, खुद का काम करते हैं तो इस साल आपको प्रॉफिट कमाने के कई अच्छे मौके मिलेंगे। व्यापार में विस्तार की योजना भी आप बना सकते हैं। कहीं पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी आपको साल 2023 का जो समय है वो लगभग फेवर में रहेगा। किसी के साथ पार्टनरशिप के काम में भी आप प्रॉफिट कमाने में सक्षम होंगे। तो इस साल आप अपने कर्म अच्छे रखिए। कर्म के ऊपर ही आपका पूरे साल का भविष्य फल और आपकी 7.5 डिपेंड करेगी। चलिए बात करते हैं मित्रों कुंभ राशि वालों के दाम्पत्य जीवन के बारे में, प्रेम प्रसंग और आपका जो रिलेशनशिप का जीवन है वो कैसा रहेगा। उसके बाद स्वास्थ्य वगैरह के बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले मित्रों आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बाद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं मित्रों जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो बहुत मेहनत करने के बाद भी वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं। मित्रों ये ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हम आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। कौन सा ग्रह आपके लिए कमजोर है और कौन सा ग्रह आपके लिए मजबूत है। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं। जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजनों से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। ध्यान रखिएगा मित्रों कुंडली देखना या कुंडली बनवाना फ्री नहीं होगा। इसके लिए नाम मात्र की एक छोटी सी 251 रुपए की गुरुजी की दक्षिणा रहेगी। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप भविष्य कुंडली बनाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार अनबन बनी रहती है या पति पत्नी के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिससे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, विवाह के लिए दोस्तों रिश्ता देखने आप जाते हैं लेकिन कहीं से भी कोई भी जवाब नहीं आता और पता भी नहीं कि आपका विवाह होगा या नहीं, और अगर आपका विवाह होने जा रहा है, विवाह से पहले आप लड़का और लड़की की कुंडली का गुण मिलान करवाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि दोनों लड़का लड़की की जिंदगी में कोई दोष तो नहीं, विवाह के लिए कितने गुण मिल रहे हैं, विवाह के बाद का जीवन कैसा होगा, पूर्ण जानकारी अगर आप जानना चाहते हैं, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता, या लगातार आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पा रही, या फिर आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो चुका है जिससे आप चुका नहीं पा रहे हैं, छुटकारा नहीं पा रहे हैं, या आपके घर में हमेशा धन की परेशानी बनी रहती है, धन की कमी बनी रहती है। अगर कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों के दाम्पत्य जीवन के बारे में, यानी कि उनकी फैमिली लाइफ और मैरिड लाइफ के बारे में। दोस्तों इस साल आपके लिए कामकाज की व्यस्तता जरूर होगी और उसके कारण आप अपने जीवन साथी के ऊपर ध्यान भी नहीं दे पाने में आपको कुछ नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों समय आपका साथ देगा, भाग्य आपके साथ में फेवर में रहेगा अगर आपके कर्म अच्छे रहेंगे तो। और आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने मैरिड लाइफ में अपने पार्टनर के ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो आपकी दूरियां बढ़ सकती है। आपके लिए सलाह है कि पारिवारिक टूर पर आप जाएं, आप अपने पार्टनर के साथ कहीं पर भी घूमने जाएं और एक साथ समय बिताएं। जीवन साथी की भावनाओं का भी ध्यान रखें और यह आपके लिए काफी अच्छा और फायदेमंद साबित होगा। यदि आप अविवाहित है यानी कि कुंवारे हैं तो आप प्रयास करेंगे तो इस साल 2023 में निश्चित रूप से आपका विवाह हो सकता है। विवाह के रूप में यह जो समय है ना वो आपके लिए काफी ज्यादा फेवर में होगा। चलिए स्वास्थ्य की अगर बात करें कुंभ राशि वालों का हेल्थ कैसा होगा, तो दोस्तों इस साल 2023 में आपको अपनी सेहत पर भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी, नहीं तो आप किसी भी बीमारी की चपेट में आ सकते हैं। इसके लिए आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने खान पान में विशेष रूप से सावधानी बरतें। अगर आप शराब वगैरह पीते हैं तो मंगलवार के दिन शराब मत पीजिएगा, नहीं तो समय जो है ना वो आपके लिए और भी ज्यादा खराब हो सकता है, परिस्थितियां और भी बिगड़ सकती है। जो लोग स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही बरतते हैं ना उनके लिए समय और भी ज्यादा कठोर होगा। अगर आप वाहन चलाते हैं तो दुर्घटना के प्रति भी थोड़ा सा सजग रहें। पुराने रोग इस समय 2023 में आपके सामने आ सकते हैं, तो जो लोग किसी कारण से दवाइयों का सेवन कर रहे हैं ना उनको भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। ऑपरेशन आदि लंबे समय से रुका हुआ था तो डॉक्टर की सलाह से उसे करवा लेना ही सही होगा।
पारिवारिक परिस्थितियों की बात करें तो छोटे भाई बहनों से आपको वाद विवाद करने से 2023 में बचना चाहिए। दाम्पत्य जीवन की समस्याओं का बातचीत करके आप हल निकालें। आपके रिश्तों में यदि तनाव चल रहा है या कोई भी मतभेद चल रहा है तो उन्हें यूं ही नहीं जाने दें, बल्कि मिलकर आप उनका समाधान निकालें। बाकी समय जो लगभग आपके लिए अनुकूल रहेगा। वैसे मित्रों, आपकी कोई दूसरी राशि है और आप अपनी राशि के बारे में गुरुजी से विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिटेल में अपनी राशि के बारे में जानना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे ज्योतिष आचार्य गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने राशि के बारे में जानकारी जान सकते हैं। चलिए इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। जय श्री शनैश्चराय नमः। जय श्री राधे मित्रों।